तो देखिए, जैसा कि हम रस के बारे में पढ़ रहे हैं, विभाव जो कि रस का ही एक अंग है, तो उससे पहले आप देख भी रहे होंगे, यहां स्पष्ट मैंने लिखा है कि रस के अंग जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये तो आपको फैक्ट मालूम ही होना चाहिए किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए कि रस के अंग कितने होते हैं, यानी कि इनके हाथ पैर कितने होते हैं। तो 4। उसके बाद जब हमें ये मालूम हो गया कि स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ये है रस के अंग। अगर मैं फैक्ट सवालों की बात करूं स्टूडेंट, तो यहां से ये सवाल सीधे तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरा सा भी चेंज नहीं। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9। अनुभावों की संख्या कितनी होती है? 8। विभाव की संख्या कितनी होती है? 2। संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, इसकी संख्या होती है 33। लेकिन चूंकि हमें विभाव पे अभी पढ़ना है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे। विभाव, सबसे पहले तो ये जानिए विभाव कहते किसे हैं? जो विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। लिखना बाद में है, पहले एक पॉइंट्स, जो भी इससे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकता है उसको सुनना है और पूरे एकाग्रता के साथ सुनना है, यानी कि पूरी कंसंट्रेशन के साथ। विभाव जो भावों को प्रकट करते हैं, यानी कि जो विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विभाव कहा जाता है। स्टूडेंट, विभाव के 2 पार्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनना है। एक को क्या, इसके 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। बहुत ध्यान से सुनना, सामने लिखा हुआ है आलंबन और उद्दीपन। अब बात आ जाती है आलंबन किसे कहते हैं। बात आ जाती है आलंबन किसे कहते हैं। देखिए, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है मन में, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, उसे आलंबन कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना। स्थायी भाव जो उत्पन्न हुआ है उसको तीव्र गति, उस भाव को तीव्र करने वाला तत्व को उद्दीपन कहा जाता है। यानी कि उसी से हम दूसरी परिभाषा याद कर सकते हैं। पुनः एक बार ध्यान से सुनो। आलंबन किसे कहते हैं? जिसके कारण, या कह सकते हैं हम जिसको देखकर हमें स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, उसको तो आलंबन कहा जाता है। जबकि उद्दीपन किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट, उद्दीपन जो कहा जाता है, जिसके कारण हमें स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, वो तो जिसको देखकर हमें स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, वो तो आलंबन। लेकिन उद्दीपन क्या है? जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ उसको तीव्र करने वाला तत्व, यानी कि उसको भी बढ़ा देने वाला तत्व, उसको एक गति प्रदान करने वाला तत्व, वो उद्दीपन कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। तो सीधी सी बात है, डेफिनेशन तो आपसे पूछी जानी है, ये तो एक सामान्य सी बात है। एक एग्जाम्पल इस तरीके से एग्जाम में आएगा, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे। सुदामा की हीन दशा को देखकर श्री कृष्ण रो पड़े। सुदामा की हीन दशा को देखकर श्री कृष्ण रो पड़े। क्लियर? ऐसा एक वाक्य एग्जाम में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दिए गए वाक्य में आलंबन कौन सा है, दिए गए वाक्य में उद्दीपन कौन सा है। यानी कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आना है और उसे आपको किस प्रकार हल करना है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ वो तो आलंबन, और उस स्थायी भाव को तीव्र गति प्रदान करने वाला तत्व जो भी है उसको क्या कहा जाता है? उद्दीपन। सुदामा की हीन दशा को देखकर श्री कृष्ण रो पड़े। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, उसे आलंबन कहा जाता है। तो यहाँ आलंबन कौन है? सुदामा। इन्हीं को तो देखकर हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ
उसे आलम्बन कहा जाता है। तो इस वाक्य में स्टूडेंट आलम्बन क्या होगा? आलम्बन इस वाक्य में सुदामा ही तो है। सुदामा की हीन दशा को देखकर श्री कृष्ण रो पड़े, यानी कि जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। किसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ श्री कृष्ण के हृदय में? किसके कारण उत्पन्न हुआ? सुदामा के कारण। अब सुदामा के कारण हुआ तो सीधी सी बात है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि आलम्बन कौन है, तो आलम्बन का उत्तर आपका कौन सा होगा? सुदामा। क्लियर? और मैंने आगे बताया कि स्थायी भाव जो उत्पन्न हुआ उसको एक गति प्रदान करने वाला तत्व, उसको उद्दीपन कहा जाता है। अब हीन दशा वो देख ली उनकी, यानी कि उनके फटे हुए कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं। बात मेरी समझ रहे हैं? हीन दशा। अब जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ पहले, उसको एक तीव्र यानी कि गति और मिली इस चीज से, हीन दशा देखकर। एक तो स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, ऊपर से इसको गति और मिली, तो इसी कारण श्री कृष्ण क्या हो पड़े? श्री कृष्ण रो पड़े। अगर अब आपसे ये पूछा जाता है इस प्रकार वाक्य देने के बाद कि आलम्बन कौन सा है वाक्य में, तो जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, यानी कि सुदामा इसमें आलम्बन है, और उनकी हीन दशा को देखकर, यानी कि उस स्थायी भाव को और गति प्रदान हुई। बहुत ध्यान से सुनिए, तो किसको देखकर? हीन दशा को। तो हीन दशा क्या है इसमें? उद्दीपन। मेरे हिसाब से यहां तक बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे, आलम्बन के भी दो प्रकार हैं। आलम्बन के भी दो प्रकार हैं। एक तो होता है आश्रय आलम्बन, और ध्यान से देखेंगे, एक तो होता है आपका आश्रय आलम्बन, और एक होता है स्टूडेंट विषयालंबन। क्लियर? आश्रय आलम्बन क्या होता है, विषयालंबन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें स्टूडेंट एक ऐसा ही वाक्य दे दिया जाएगा जैसा कि ऊपर है। आश्रय आलम्बन तो वो होता है जिसके अंदर स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं केवल कीवर्ड को ही बता रहा हूं। जिसके अंदर स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, जिस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हुआ है, उसको कहा जाता है आश्रय आलम्बन। और जिसको देखकर उत्पन्न हुआ है, जिसको देखकर उत्पन्न हुआ है, उसे विषयालंबन कहा जाता है। अगर मैं ऊपर वाले वाक्य की ही बात करूं तो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे ही ये थोड़ा सा पूछूं कि इसमें आश्रय आलम्बन कौन सा है या विषयालंबन कौन सा है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। जिसके अंदर स्थायी भाव उत्पन्न हुआ वो आश्रय आलम्बन, यानी कि श्री कृष्ण। ऊपर वाले वाक्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्हीं के अंदर तो हुआ उत्पन्न। क्लियर? और जिसको देखकर हुआ उसको क्या कहा जाता है? विषयालंबन। यानी कि विषयालंबन कौन से हैं? सुदामा। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। और ध्यान से देखिए सेकंड एग्जाम्पल, राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जागा। जैसा कि मैंने अभी बताया, जिसके मन में जागा वो तो आश्रय आलम्बन, यानी कि जिसके अंदर उत्पन्न हुआ। क्लियर? और जिसको देखकर उत्पन्न हुआ वो क्या कहते हैं? उसे विषयालंबन। अगर मैं नीचे वाले वाक्य में कहूं कि आश्रय आलम्बन कौन सा है, तो स्टूडेंट आश्रय आलम्बन कौन सा होगा? राम, क्योंकि उनके अंदर उत्पन्न हुआ। किसके प्रति उत्पन्न हुआ? सीता के प्रति जागा, तो इसमें विषयालंबन कौन सी है? सीता। क्लियर? स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और उपयोगी और बेहतरीन पॉइंट्स की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथ ही प्लेलिस्ट में दी गई जितनी भी वीडियो है महत्वपूर्ण, जो कि आपके करियर को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप जरूर देखें। जो आपको आगामी भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं होनी हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।